राधिका जी अपनी तीनों बेटियां पति सुमेश जी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। यूँ तो गांव में उनका संयुक्त परिवार था, किंतु यहाँ जयपुर में वे अपने जेठ जी के परिवार से अलग रहती थी। जब से उनकी बड़ी बेटी थोड़ी समझदार हुई थी, तब से वह अपने ताऊ जी के लड़कों को राखी बांध रही थी। उनकी जिठानी को 4 लड़के होने का बड़ा घमंड था। खैर, समय चक्कर चलता रहा और यह क्रम भी। फिर राधिका जी की तीनों बेटियां राखी बांधती, पर हर बार कुछ ऐसा होता कि मन क्षुब्ध हो जाता। घर से हंसी खुशी मिठाई का डिब्बा ले वे सब करीब 11 किलोमीटर दूर जाते, किंतु वहां जाकर मन खराब हो जाता। ऐसी बातें बोली जाती जो एहसास कराती कि उनके बेटा नहीं है। तुम हमारे बेटों पर निर्भर हो। मेरी बेटियों की थाली में मात्र 10 रुपये का नोट डाल दिया जाता। वहीं जेठ जी अपने बेटियों से पूछते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारे सामने ही उन्हें 100 रुपये दिए जाते। समझती तो मैं भी थी, किंतु अनदेखा कर जाती। किंतु अब मेरी बड़ी बेटी समझदार हो गई थी। घर आकर बोली, मम्मी हम तो वापस आने वाले ही थे, तो ताऊ जी दीदियों को रुपए बाद में भी तो दे सकते थे, अपने सामने ही दिखाकर क्यों दिए। हाँ बेटा, ऐसा नहीं कहते। नहीं मम्मी, अपन तो इतनी खुशी से जाते हैं, किंतु वहाँ से हमेशा दिमाग खराब करके ही आते हैं। अब चलना बंद करो। अब हम नहीं चलेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वे बड़े हैं हमसे, उन्हें बुरा लगेगा। तो क्या हमें बुरा नहीं लगता। मैं भी उनका एहसान नहीं रखना चाहती थी, इसलिए कई गुना कीमत की मिठाई देकर आती। पापा से बहुत बड़े हैं, सो पापा को भी बुरा लगेगा। राधिका जी पढ़ी लिखी नौकरी पैसा महिला थी। वे बड़ी ही सुलझे विचारों वाली थी, अपने काम में मस्त रहती, कभी इधर उधर की बातों को ज्यादा तुल नहीं देती थी। सुमेश जी अपने भाई से बहुत छोटे थे। पिता की छोटी उम्र में ही न रहने पर भाई ने ही उन्हें पाला पोसा था, अतः वे भाई भाभी को माता पिता के समान ही आदर देते थे, और यही अपेक्षा वे राधिका से भी करते थे। पति की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए बुरा लगते हुए भी अनमने भाव से अनदेखा कर देती थी। सोमेश जी की यह विनम्रता उनके भाई की नज़र में उनका दबूपन था, और वे अक्सर उनका मजाक भी बनाते थे। खैर, अनिश्चा से ही सही क्रम चलता रहा। करीब 3 साल बाद उनके दूसरे नंबर के बेटे के मकान का गृह प्रवेश था, सो हम सब वहाँ गए। दूसरे शहर में था, सो सुबह पहुंचकर शाम तक रुकना था। उस दिन होली के बाद की भाई दूज थी। मेरी बेटियां भी हमेशा टीका करती थी, किंतु इस बार उनकी दोनों बहनों और भाइयों ने पुराने मकान में जाकर चुपचाप टीका करवा कर आ गए। किंतु माथे पर लगे टीके ने तो चुगली कर दी। मेरी बेटी बोली, मम्मी दीदी ने तो हमसे कहा ही नहीं और टीका भी कर दिया। अब हम मिठाई लेकर आए थे, क्या अब अलग से करेंगे। राधिका जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम लोग चुप रहो, कुछ नहीं करना है। मन खट्टा हो गया था। राधिका जी सोचने लगे, एक बेटा न होने का खामियाजा मेरी बेटियों को भुगतना पड़ता है। वे कितनी उदास हो गई। उन्हें देख राधिका जी की आंखें भी नम हो गई, किंतु राधिका जी ने ऊपरी तौर पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। संयोग देखिए कि ठीक 1 साल बाद होली की ही भाई दूज पर उनके बड़े बेटे के मकान का गृह प्रवेश था। सब नए घर में ही मौजूद थे, किंतु उन भाई बहनों ने एक कमरे में जाकर फिर चुपचाप टीका कर लिया और मेरी बेटियों को फिर छोड़ दिया। इस बार मेरी बेटियों ने भी देखा, पर कुछ बोली नहीं। घर आकर वे बोली, मम्मी आज फिर चुपचाप टीका कर लिया। हाँ बेटा। राधिका जी अपने पति से बोली, सुनो, आज के बाद मेरी बेटियां न तो राखी बांधने जाएगी और न ही भाई दूज पर टीका करेंगी। अब तुम हमें इस कार्य के लिए विवश नहीं करोगे। बहुत अपमान के घूंट पी लिए, अब सहन शक्ति के बाहर हो गया। फिर बेटियों को समझाए, बेटा दुखी मत हो, भाई से कुछ नहीं होता। तुम तीनों ही आपस में भाई भी हो और बहन भी। आपस में राखी बांधकर स्नेह और हंसी खुशी से अपने दिन की शुरुआत करेंगे, न कि तानों और दीव्यर्थी बातें सुन अपमानित होकर। अब तुम्हें कहीं राखी बांधने नहीं जाना पड़ेगा। बेटियां खुश हो गई। यही क्रम चल निकला। तीनों एक दूसरे को राखी बांधकर खुश होती, हमें भी बांधती। कालांतर में बड़ी बेटी के बेटा होने के बाद वे उसे वह जीजाजी को राखी बांधती। वे हमेशा उन्हें छोटी बहनों सा प्यार देते। जब तीनों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, किंतु यह क्रम बराबर चलता रहा। छोटे दामादों ने भी यही क्रम अपना लिया। सब एक दूसरे को राखी भेजती, कभी इकट्ठा होते तो एक दूसरे को बांधती। अपने पूर्व कटु अनुभवों को भुलाकर राधिका जी, सुमेश जी एवं उनकी बेटियों ने एक नया खुशियों भरा रास्ता तलाश लिया था, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, न कोई ताने न अपमान। राधिका जी ने तीनों दामादों एवं 4 दोहितों ने एक बेटे की कमी पूरी कर दी थी। पूरा परिवार खुशहाल था। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।